हे मिस्टर नुमान मिस हेयर। वैसे तो पाकिस्तान की सभी एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत ही कमाल की सुपर्ब है, लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको बहुत मेजर रोल मिलते हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर एक्टिंग स्किल्स इज नॉट अप टू द मार्क। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में जिनको आप बार बार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी मुझे तो नहीं लगती। और मेरे ख्याल से जब मैं आपको उनके ड्रामास के अंदर उन स्पेसिफिक रोल्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोग खुद भी एग्री करोगे। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, इनको आपने बहुत सारे ड्रामास में देखा होगा। रिसेंटली जो हमारे पास ड्रामा लॉन्च हुआ उसके अंदर तो बहुत ही पैथेटिक इनकी एक्टिंग थी। लिटरली मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि देख के दिल कर रहा था कि यार पता नहीं क्या करूं। इनका नाम है इरसा गजल। यहाँ पर आपको याद होगा रुसवाई ड्रामे के अंदर बार बार बोलने वाली जानी, मतलब जब ये कहती थी ना जानी, मेरा दिल करता था एक देख के लगाऊं। मतलब काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यार यहाँ पर एक्टिंग बहुत ज़्यादा फेक मुझे उसके अंदर लग रही थी। बहुत इरिटेटिंग एक्टिंग थी। बार बार इनका वो जानी का वर्ड को रिपीट करना और अपनी तरफ से जैसे बड़ी मॉडर्न किस्म की एक औरत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरह से इनके वर्ड्स की डिलीवरी थी और जैसे एक बड़ी फेक टोन के अंदर ये बोल रही थी उस पूरे ड्रामे के अंदर। और भी मैंने इनके 1-2 ड्रामे देखे हैं, मुझे इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा फेक बन के बोलने की कोशिश करती हैं। इनके बोलने का अंदाज़ कोई इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने रखा है इनको नंबर 5 पे। क्या आप इससे एग्री करते हो या नहीं, या आपको कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसमें इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं इनका नाम है सनम। और ऐसे में ये बहुत देर तक आप कह लो कि मॉर्निंग शो चूंकि होस्ट कर रही हैं, तो इस वजह से ना आप भूल जाते हो कि आपको एक्टिंग को किस फ्लो में लेकर चलना है और किस तरह से आपने सिर्फ अपने बालों की तरफ और अपनी ड्रेसिंग की तरफ ध्यान नहीं रखना। आपने यहाँ पर टीवी के अंदर एक अच्छी एक्टिंग परफॉर्म करनी है। स्पेशली आपने देखा होगा मैं ना जानू में बहुत ही पैथेटिक फजूल किस्म की इनकी एक्टिंग थी। वैसे भी मेरे ख्याल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये चाहिए कि जब एक एक्ट्रेस किसी दूसरी फील्ड के अंदर चली जाती है उसके बाद दोबारा उसको रिकॉल मत करें, क्योंकि समहाउ उसके वो एक जो पैशन होता है किसी भी एक्ट्रेस का जब वो न्यूली टीवी ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करती है, चाहे इवन के मैंने ये भी देखा है कि कुछ एक्ट्रेस जब फिल्म्स के अंदर काम करती हैं और उसके बाद जब वो रिवर्ट करती हैं, जब काम नहीं मिल रहा होता फिल्म में तो ड्रामाज में काम करने की कोशिश करती हैं, तो उनकी एक्टिंग अच्छी खासी फजूल लग रही होती है कि वो ट्रेंड हो जाती है ना फिल्म्स के अंदर काम करने में, और वहाँ पर समटाइम चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेक लेकर चलना पड़ता है। और वो आप कह लो कि सिनेमा में बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है। सो इसलिए सनम की जो एक्टिंग थी वो मुझे मैं ना जानू में बहुत ही फजूल लगी। और भी भैया इनकी बहुत सारी ड्रामों में एक्टिंग अच्छी नहीं होगी, मैंने तो बहुत ज़्यादा इनके ड्रामे नहीं देखे। अगर आप लोगों के माइंड में ऐसे कोई ड्रामास हैं तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं ये काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और लिटरली मैं दिल से इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि अभी तक हमारी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करती हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने स्टैंडर्ड्स को तो लो नहीं करना ना। इनका नाम है यहाँ पर साजिदा सईद। अब साजिदा सईद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो मैंने अक्सर ड्रामों के अंदर नोट किया कि जिस टाइम भी ये रो रही होती है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हंस रही हैं। लिटरली बहुत दफ़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये तो बड़ा सीरियस सीन था, यहाँ पर ये हंसना क्यों शुरू हो गई है। फिर थोड़ा गौर करके देखना पड़ता है, अच्छा ये एक्चुअली में रो रही हैं। और उसके अलावा भी बड़ी स्टैटिक मैनर के अंदर ये अपनी एक्टिंग को परफॉर्म करती हैं। कुछ एज का भी तकाजा, ऑब्वियसली 60 ईयर्स ओल्ड की लेडी को इस तरह से आप बार बार ड्रामों के अंदर कास्ट करोगे तो ये मेरे ख्याल से समहाउ आप उसको भी एक तरह से डिग्रेड कर रहे हो कि यार एक चीज़ उनसे अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रही तो क्यों खामखा आप स्क्रीन के सामने ला के उनका फ़न बनवा रहे हो। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, इट्स नॉट ओनली मी। ये जो मैं आपको अपनी लिस्ट बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों का फीडबैक मिलने के बाद मैंने ये लिस्ट तैयार की है कि लोगों का क्या फीडबैक है या लोग क्या कह रहे हैं। आप अक्सर जब इनके ड्रामे लॉन्च होंगे तो आप देखना नीचे कमेंट सेक्शन में लोग अक्सर इनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। तो साजिदा सईद ने मेरे ख्याल से जितना काम कर लिया बहुत अच्छा कर लिया, आगे से दूसरी लेडीज़ को भी मौका देना चाहिए। बहुत सारी शातिर ऐसी माइयाँ बैठी हुई हैं जो आपकी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर मसाला लगा सकती हैं, बहुत ही कमाल का एक्ट परफॉर्म कर सकती हैं। उनको लेके आए, उनको यहाँ पर चांस दें, होपफुली हमारे स्टैंडर्ड्स मजीद इंक्रीज होंगे। अब नंबर 2 पे जो एक्ट्रेस आती हैं ये बहुत ही कूल पर्सनालिटी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी की एक्टिंग को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो वो पर्सन ही बुरा है। बुरा कोई भी नहीं है इनमें जिनका भी मैंने जिक्र किया है, सिर्फ एक्टिंग की बात हो रही है कि यार
एक्टिंग में समहाउ लोपोल्स हैं। सो नंबर सेकंड पे मेरे अकॉर्डिंग जो एक्ट्रेस आती हैं उनका नाम है अरीबा हबीब। अरीबा हबीब का कोई चांद रख में मैंने बहुत ढेर सारा मजाक उड़ाया था और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सिर्फ शायद मैं उनकी ब्यूटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या वो अपीयरेंस वाइज मुझे अच्छी नहीं लग रही सिर्फ इस वजह से। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक रीज़न एक्टिंग स्किल्स थे। बहुत जगह पे ना आप अगर अरीबा हबीब को गौर करो तो वो थोड़ा सा एक तोतला बोलने वाला जो एक साउंड करती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। मेरे ख्याल से शायद रे डे में उनका थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से अक्सर मैंने गौर किया है कि वो वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। और एक और चीज़ आपने उनकी गौर की होगी कि जब वो कोई एक्टिंग परफॉर्म कर रही होती हैं और सामने से दूसरी एक्ट्रेस बोल रही होती है तो वो ऐसे बिल्कुल साइड एंगल से ना कैमरे की तरफ देख रही होती हैं। मतलब आप कभी गौर करना, मैं अब शायद अगर मुझे कोई ऐसा क्लिप मिल गया तो मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन मैंने अक्सर गौर किया कि जैसे वो फिलर आ रहा होता है कि जैसे अब उसका ध्यान है इस तरफ कि अच्छा जब ये कैसे चुप करेगी तो मैंने बोलना है। इस तरह के मैंने काफ़ी लो पोज देखे हैं और एक बड़े आप कह लो कि बहुत सारी जगह पर मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पर इनको ये कुछ सिखाया गया और उसके बाद ये बोल रही हैं। तो अभी रिसेंटली 2-3 सालों में थोड़ा सा फेमस हुई, उससे पहले तो करी थी यहाँ पर मतलब मॉडलिंग, और अब होपफुली आगे से जैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे तो इनकी एक्टिंग स्किल्स भी बेहतर होने के चांसेस एटलीस्ट ज़रूर हैं। तो चलिए जी आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे हमारे पास वो कौन सी एक्ट्रेस आती हैं जो मेरे ख्याल से एक्टिंग वाइज काफ़ी वीक हैं। और मज़े की बात यह है कि इनको लीडिंग रोल मिल रहे हैं, एक में नहीं, दो में नहीं, बार बार नए से नए ड्रामास के अंदर इनको कास्ट किया जा रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये कौन सी हो सकती है एक्ट्रेस। हो सकता है कि आपकी एक्ट्रेस जो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो वो मेरी एक्ट्रेस से बहुत डिफर करती हो, बट लिटरली बहुत सारी ऑडियंस का ये फीडबैक है और मैंने खुद से भी ये चीज़ नोट की कि यहाँ पर अलीज़ा शाह फर्स्ट नंबर पे ऐसी एक्ट्रेस आती हैं जिनको इतने बड़े बड़े रोल मिल रहे हैं बट स्टिल शी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द वे शी शुड बी। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इनको काम करने की ज़रूरत है अपनी एक्टिंग के ऊपर। एंड यस देयर इज़ नो डाउट शी इज़ एक्सट्रीमली गॉर्जियस, दैट्स व्हाई इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं अपनी क्यूटनेस की वजह से। अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, अहद वफा में जो इनको इतनी अच्छी सक्सेस मिली उसके पीछे एक रीज़न ये भी थी कि वहाँ पर कैरेक्टर ही ऐसा था जो इनकी ओरिजिनल एक्टिंग के साथ सूट कर रहा था। ओरिजिनली ये जिस तरह से बोलती हैं थोड़ा सा एक बेबी टोन आता है इनकी वर्डिंग के अंदर, और वो जो एक फिलर था अहद वफा के अंदर एक डॉटर का, तो वहाँ पर वो चीज़ मैच भी कर रही थी जिस तरह का वो रोल था। लेकिन अगर आप इनको कोई दूसरा ऐसा रोल दो जिसके अंदर बड़ी वर्सटाइल किस्म की एक्टिंग आपने परफॉर्म करनी हो, जहाँ पर कोई बोल्ड, बड़ी तेज़ या बहुत ही गमगीन लड़की का रोल भी अगर आपने परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर आपके बहुत सारी नेचुरली गट्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्टिंग जो है वो फिर कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है। तो मेरे ख्याल से अलीज़ा शाह को अपनी एक्टिंग के ऊपर काम करना चाहिए। और एक और चीज़, आजकल जो इनका नया सॉन्ग आया बदनामियाँ, उसमें बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपना फीडबैक दें, किस तरह से इन्होंने अपनी ड्रेसिंग कर रखी है उसमें और हमारे कल्चर के हिसाब से मैच नहीं कर रही। मैं खुद भी इन चीज़ों को पॉइंट आउट करता हूँ, बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इफ़ शी कैन वेयर टैंक टॉप और इस तरह से म्यूज़िक वीडियो बना सकती हैं और वो फिर ऑब्वियसली इवेंचुअली हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस ने देखनी है, पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं। सो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फिर कंदील बलोच में क्या इशू था? कंदील बलोच भी तो कुछ ऐसे ही करती थी ना कि वो अपनी साइड लाइफ के अंदर बहुत कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही थी, म्यूज़िक वीडियोस बना रही थी। उस पर तो हमारा मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज़ करता था कि ये क्या इसने वेयर कर रखा है, फहाशी फैला रही है। तो भाई अगर अलीज़ा शाह फिर ऐसा कर रही है तो आप उसको कैसे पॉजिटिव सेंस में देखोगे? ऑब्वियसली ऑडियंस का जो रिएक्शन है वो आएगा। मैं अगेन वही बात करूंगा कि ऐसी ड्रेसिंग वेयर करने में कोई इशू नहीं है अगर हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त देता हो। अगर आप एक जगह पर अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि जैसे आप हमारे कल्चर की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, फिर हमारे कल्चरल ड्रामास के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये किस ऑडियंस के लिए हम कंटेंट बना रहे हैं, राइट? सो अगर ये पाकिस्तानी म्यूज़िक था और पाकिस्तानी ऑडियंस ने इसको देखना था तो कुछ आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए अपनी ड्रेसिंग में। आपके सामने एग्जांपल है, वो बड़ा अच्छा वो मोमिना मुस्तहसन, वो क्या कमाल की, मतलब वो गाने भी गा रही है, साथ में अपने आप को बड़े अच्छे से प्रेजेंट भी करती है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको शौक है आप इस तरह का कंटेंट बनाएं, बट ड्रेसिंग इज़ समथिंग दैट विल डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अगर आप उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश करोगे, क्योंकि समहाउ वी नीड टू कैरी आवर कल्चर, हमें अपनी वैल्यूज़ को लेकर चलना है। ओवरऑल गाना काफ़ी मज़े का था, लेकिन सिर्फ उस एक टैंक टॉप ने पकड़ के ना क्या मैं बोलूँ। खैर
ये था मेरा ओवरऑल फीडबैक। और हाँ, आपको टॉप 10 या टॉप 5 से रिलेटेड कौन सी मजीद वीडियोस को देखना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि इस साल के जितने भी रेलेवेंट टॉप 5 या टॉप 10 के टॉपिक्स थे वो मैंने कवर कर लिए। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट सी समथिंग न्यू यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक इनटू अकाउंट एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।